पहले ताइवान प्रोटेस्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया प्रोटेस्ट और अब यूके प्रोटेस्ट। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके में हो रहे इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से इंग्लैंड के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और कहीं तो होटलों के बाहर प्रदर्शन हुआ और कहीं तो राजधानी लंदन में लाखों लोग मार्च निकालने लगे। ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ कैसे, इसके पीछे की असली वजह जानेंगे और इसका असर सिर्फ यूके पर नहीं बाकी देशों के साथ साथ हमारे भारत पर भी हो सकता है। जुलाई 2025 बेल होटल को सरकार ने असाइलम सीकर्स यानी कि पनाह मांगने वाले लोगों को रखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसी होटल से एक बड़ा विवाद सामने आया जब एक 14 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि एक असाइलम सीकर ने उसके साथ सेक्स असॉल्ट किया। ये मामला जैसे ही मीडिया में आया, देखते ही देखते पूरे यूके में गुस्सा फैल गया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिरकार बिना लोगों को बताए सरकार ऐसे होटलों में माइग्रेशन को क्यों रख रही है, क्या इससे लोकल कम्युनिटी की सेफ्टी पर असर नहीं पड़ रहा। असल में यूके के अंदर अभी लाखों असाइलम सीकर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है क्योंकि सरकार के पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे हजारों होटलों में ठहराया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये होटल अक्सर लोकल नेबरहुड्स में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि हमारे इलाके में अचानक हजारों लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और पब्लिक सर्विस पर प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। इस गुस्से से भी वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद सितंबर 2025 को हुआ लंदन का सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेशन मार्च, जिसका नाम था यूनाइट द किंगडम। इस मार्च को ऑर्गेनाइज किया था कंट्रोवर्शियल एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने। इसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग शामिल हुए। लोगों ने स्लोगन लगाया, स्टॉप द बोट सेंड देम होम। लेकिन ये मार्च पीसफुल नहीं हुआ क्योंकि पुलिस और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच में क्लैश हुआ। बोतल, फ्लेयर्स और प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए। कम से कम 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सभी लोग लंदन में इस प्रोटेस्ट से सहमत नहीं हैं। कई संगठन जैसे कि स्टैंड अप टू रेसिज्म ने भी काउंटर प्रोटेस्ट निकाला और लगभग लंदन में 5000 लोग जमा हुए और कहा कि रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को ह्यूमन राइट मिलना चाहिए। यानी कि ये मुद्दा अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ वो लोग जो इमिग्रेशन को खतरा मानते हैं और एक दूसरी तरफ वो लोग जो माइग्रेंट्स के लिए खड़े हैं। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन हिंसा और पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब तक आपको लगता होगा कि एक लड़की की वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन नहीं, इस प्रोटेस्ट के पीछे कई सारी वजहें। आइए जानते हैं। सबसे पहले सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डर। लोकल लोगों का कहना है कि इतने माइग्रेंट्स अचानक आने से हमारी जॉब्स और हाउसिंग और सर्विस पर दबाव पड़ रहा है। और दूसरी तरफ है आइडेंटिटी पॉलिटिकल्स कुछ ग्रुप जो इसे यूके के कल्चर पर और हेरिटेज पर खतरे की तरह दिखा रहे हैं। और तीसरी तरफ है मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है। इन हालातों के चलते यूके और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ है, 1 in 1 आउट। इसका मतलब जितने भी इलीगल लोग यूके से फ्रांस जाएंगे उतने ही फ्रांस से लीगल तरीके से लोग यूके आ सकेंगे, लेकिन उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका कोई परिवार वाला यूके में रहता है। इस समझौते के तहत जो सबसे पहले व्यक्ति फ्रांस भेजा गया है वो एक इंडियन नागरिक है जो अगस्त में छोटी बोट से इलीगल तरीके से यूके में आया था। अभी के दिनों में हर हफ्ते 50 लोगों को भेजने की योजना यूके से फ्रांस और उसी संख्या में लोगों को लीगल तरीके से फ्रांस से लाया जाएगा यूके। इसके चलते कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे असली समस्या हल नहीं होगी क्योंकि छोटी बोटों से क्रॉसिंग लगातार हो रही हैं और ये सौदा चलेगा 1 साल तक, जून 2026 तक, और ये देखा जाएगा कि ये काम करता है या नहीं। पुलिस और सरकार के ऊपर अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे हेटफुल पॉलिटिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।